5 राज्यों के चुनाव तो ख़त्म हुए हैं। अब 2023 में शुरुआत में ही 2-3 स्टेट में चुनाव होने हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान प्रदेश है। तो राजस्थान में जो चुनावी सरगर्मी या चुनावी हलचल अभी से शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बिठाने में जुट गए हैं। एक विशाल प्रदेश है राजस्थान भी, क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है। और राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है लगभग 7 करोड़ है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं। वर्तमान में कांग्रेस शासित प्रदेश है, जिसकी 100 से अधिक 100 सीटें जीती थी, मगर बहुजन समाज पार्टी या कुछ इंडिपेंडेंट को मिला के सरकार कांग्रेस की ही बनी थी 2018 में। अब चुनाव 2023 में संभावित हैं। साथियों, अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो राजस्थान में मुसलमान लगभग 9% हैं, जाट लगभग 13% हैं, राजपूत भी लगभग 13% हैं, और एक ट्राइबल बेल्ट बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, जिसमें से अनुसूचित जनजाति में मीना ही केवल 12-13% हैं। तो डोमिनेंट कास्ट राजस्थान में 3 हैं: जाट, राजपूत और मीना। ये तीनों मिला के 40 से 42% राजस्थान में केवल 3 जातियां ही हैं, और ये 3 जातियां ही पूरी तरह से राजस्थान प्रदेश के राजनीति को प्रभावित करती हैं। चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, ये तीनों जातियां घूम फिर के कभी इसमें कभी उसमें इधर से आती जाती रहती हैं और सत्ता को प्रभावित करती हैं। सत्ता के केंद्र बिंदु में यह तीनों जातियां रहती हैं। एक बड़ी विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जाति का है, जो लगभग 19% है। उत्तर प्रदेश के लगभग राजस्थान में भी अनुसूचित जाति के लोग हैं। अनुसूचित जाति की 34 सीट रिजर्व हैं। इन 34 सीट में तो लोग जीत के जाते हैं अनुसूचित जाति के, लेकिन डिसाइडिंग वोट जो 18-19% अनुसूचित जाति का होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति किसी भी राजनीतिक दल को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजस्थान में अनुसूचित जाति का ऐसा लगता है कि कोई महत्व ही नहीं है। ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति की 25 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से अधिकतर मीना समुदाय के लोग, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, अपना प्रभाव रखते हैं। अनुसूचित जनजाति में भील कम्युनिटी से इनकी आबादी लगभग 5% है, लेकिन राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है।
तो अगर हम उत्तर प्रदेश के समीकरण के आधार पे, चाहे अनुसूचित जाति के या मुस्लिम संप्रदाय के भागीदारी या प्रतिनिधित्व के आधार पर राजस्थान में बात करें, तो राजस्थान में अनुसूचित जाति और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन के आधार पर अनुसूचित जाति का तो है, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व बिल्कुल, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों जिनकी आबादी 9-10% के बराबर लगभग है, कोई उनका वजूद नजर नहीं आता। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम को मिला दिया जाए तो ये लगभग 50% बैठते हैं। जिस तरह से राजपूत, जाट और मीना इस प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमान इस प्रदेश के समीकरण को बदल सकते हैं। साथियों, एक बड़ी आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा राजस्थान का। गुर्जर वहां पर और ब्राह्मण, गुर्जर लगभग 11% हैं, जो अपना प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। ब्राह्मण परसेंट हैं जिनकी भागीदारी तो है, लेकिन वो डिसाइडिंग वोट नहीं है। दासा, खटीक या बनिया, यादव, इस कम्युनिटी के लोग भी प्रदेश में हैं, लेकिन बहुत कम हैं। एक बड़ी विचित्र बात यह है कि प्रदेश के 2 जिले, जिसमें उदयपुर और बांसवाड़ा, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां 100% सीटें ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। उदयपुर में 7 सीट और बांसवाड़ा में 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। ये पूरी की पूरी सीट अनुसूचित जनजाति के लोग जीतते हैं, लेकिन इनका वजूद, इनका प्रतिनिधित्व कहीं दिखता नहीं है प्रदेश की राजनीति में। लगभग 25 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन ऐसा कहीं लगता नहीं है कि ये बड़ी महत्वपूर्ण 25 और 34 ये सीटें, 60-61 सीटें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती थी। इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को अगर हम आकलन करें तो बहुजन समाज पार्टी पिछले 2018 में 6 सीटें जीती थी, जो भरतपुर और अलवर से ही थी। ये उत्तर प्रदेश से लगते हुए दोनों जिले हैं जहां बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। 6 सीटें जीतने के बाद ये 6 विधायक बसपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। ये इस प्रदेश में बसपा अपना बहुत प्रभावशाली असर दिखा सकती है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे हालात
जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के रास्ते का एक रोड़ा है, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में तीसरी शक्ति के रूप में बसपा का अस्तित्व है। 6 सीटें जीती थी और 2 सीटों पर दूसरे स्थान पे थी। बसपा अपना इस चुनाव में 200 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुकी है। यदि कैडर बेस कार्यकर्ता यहां पर तैयार हों, जैसा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और इन प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैडर बेस संगठन बड़ा मजबूत बना है, राजस्थान में यह मजबूती दिखती नहीं है, क्योंकि पहले 3 थे, फिर 6 हुए, वो टूट गए, ये छोड़ के चले गए। ये स्थिति, ये जो कमजोरी है, 6 से 12, 12 से 24 होने की स्थिति बन सकती थी अगर ये लोग मजबूत होते, ये टूटते नहीं। तो इस समय या 2023 के चुनाव में अगर 20 से ऊपर बहुजन समाज पार्टी की सीटें जीत कर आ जाती हैं, तो बिना बहुजन समाज पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। ये मेरा आकलन है और ये बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है। ऐसा हो सकता है अगर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट से नसीहत लेकर अपना रिवाइवल करना चाहती है, तो उसका राजस्थान का चुनाव एक परीक्षा की घड़ी है, एक अवसर है। यहाँ से अगर 20 सीटें जीत जाती है बहुजन समाज पार्टी और यहाँ के सरकार बनाने में या न बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो बहुजन समाज पार्टी का खोया हुआ अस्तित्व पुनः स्थापित हो सकता है। ये मेरा आकलन है।